जिंदगी गुजारनी है तो ये देखना पड़ेगा कि सेहत के तमाम उसूलों को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आया हम कर रहे हैं तो फिर अपना ही फायदा है इसमें, और अगर एक दो उसूल हल्के फुल्के से तोड़ भी दिए तो नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन बद असरात ज़रूर मुंतकिल होंगे। अब चलिए एक तरफ हम रख लेते हैं कि सेहत के उसूलों के ऊपर गामजन हैं हम, दूसरे पलड़े में ये कह रहे कि कभी न कभी बदहतियाती हो जाती है। चले जाते हैं निहारी खाने के लिए तो उसको कहते हैं नली भी खूब डालना, मांस अच्छा डालना, पैसों की परवाह ना करना। फिर आगे और चले गए, यार चाय का बड़ा दिल कर रहा है, ज़रा कड़क पत्ती चाय हो जाए। बैठते बैठते ऐसी रौनक लग गई तो पता ये चला कि आइसक्रीम भी खा ली। अब एक जगह निहारी है, एक जगह आइसक्रीम, बोतल चाय। तो सेहत के उसूलों में कभी महीने में एक मरतबा डंडी मार देनी चाहिए, बल्कि हम डॉक्टर हज़रात तो कहते हैं रोज़ाना ही डंडियाँ मारे, ताकि हमारा तो पैसा पत्ता साफ होता रहे ना फिर। लेकिन एक फ़र्ज़ जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर को अदा लाजमी करना चाहिए, हम ज़रूर इस बात को बताएंगे कि ये चीज़ आपके लिए सेहतमंद है या ये चीज़ जो है आपके लिए ख़राबी पैदा कर सकती है। बाकी वही बात है कि मर्जी आपकी, कहते हैं ना, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो हमारी ज़िंदगी है ना। फ़र्क पड़े या ना पड़े, डॉक्टर की क्लिनिक तो फिर भी चलती रहेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर की क्लिनिक में सिर्फ बीमार ही आए, एक्सीडेंट कराया हुआ ही आए, बंदूक लगवा के ही आए, मियाँ बीवी आपस में झगड़ के ही आए, बे औलादी के लिए, नामर्दी के लिए ही आए। इसी तरह जब हम सेहत को लेके चलते हैं ना, तो सेहत हमें बताती है कि अपने आप को खूबसूरत अंदाज में किस तरह ढाला जाए। और इसी खूबसूरती के लिए हम कहते हैं कि बालों का स्टाइल बड़ा टैटम टैट होना चाहिए। बालों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा उम्दा एक मयार दिखाती है। बालों की खूबसूरती का कहना ही क्या। बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में औरतें जाती हैं तो कहती हैं कि बस बालों का स्टाइल आप अच्छा कर दीजिएगा, बाकी मेकअप तो मुझे भी करना आता है, मैं तो नेचुरल ब्यूटी अपने कुदरती निखार से ही पहचानी जाऊंगी। अब चलिए ये देख लिया कि हमारे पास अखरोट का तेल, संदल का तेल, आंवला का तेल, शिकाकाई, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, हर एक को बदनाम कर दिया। लेकिन आजकल तो लड़के भी ये देख रहे होते हैं कि हम वो वाला शैम्पू इस्तेमाल करें जो हमारे लिए बहुत मुफीद होगा। और एलोवेरा का तो आजकल ऐसा रवाज चल गया है, जिस तरह अंडे पहले औरतें कम खाया करती थी, एलोवेरा ज़्यादा लगाया करती थी, और ऐसे हकीमों के पास भी जाया करा करती थी। तो उसमें यही मशवरा डॉक्टर असद अरबी की तरफ से है कि हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करें, कोई केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल ना किया जाए। अब तो यही देखा जाता है कि हर्बल शैम्पू में इस वक्त सबसे मुफीद जो है वो मंसूरा होम्योपैथिक फार्मेसी का हर्बल शैम्पू है। ये शैम्पू एलोवेरा से मुस्तफ़ीद है, मुस्तफ़ीद होने के बाद आप मुस्तफ़ीद हो जाएंगे, इसलिए कि इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। ये प्योर हर्बल शैम्पू है, एलोवेरा शैम्पू है, और इसमें बाकायदा रिसर्च की गई है। मंसूरा होम्योपैथिक फार्मेसी ने कई फार्मूलों के मिला के ये मेडिकेटेड शैम्पू बनाया है, जो कि एक होम्योपैथिक शैम्पू है। और सबको पता है होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तेल लगा लिया, लगाएं। एक ज़माना था, हमारा चौकीदार था, बदबू आती थी उसके वहाँ पे बाथरूम से जब गुजरा जाता था, तो हमने पूछा कि क्या करते हो, कहते मैं तो कपड़े धोता हूँ। तो नाचीज़ का जाना हुआ, देखा, मैंने कहा पता नहीं शायद ये कोई ऐसी चीज़ लगाता है जो ये पठान लगाते हैं ये। तो पता ये चला कि 101 कपड़े धोने वाली साबुन से अपने बाल साफ किया करता था, जहाँ कहीं भी बदन में बाल हो।
اور ان لوگوں کو، ان گاؤں کے لوگوں کو اب کچھ شعور آ رہا ہے کہ بھی ہم نے شیمپو کا سیشے لے لیں، اس لیے کہ وہ 10 روپے کا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ بھی ہم نے کیمیکل والا شیمپو نہیں استعمال کرنا، ہربل شیمپو استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ بھی 10 روپے میں ملے تو فیکٹری بند ہو جائے گی۔ اس لیے اچھا مشورہ دینا اچھی صحت کی علامت ہے، اور اچھی سلامت ہونا سب سے ضروری ہے کہ آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ برقرار رہے، فریش رہے، تازہ رہے، آپ کا ذہن اچھا رہے۔ اور ذہن کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ سر کے اوپر ہی بال ہوا کرتے ہیں، اور ان بالوں کو اگر آپ گندا رکھیں گے تو پھر رکھیں، اور اگر گنجا ہونا چاہتے ہیں تو رکھیں، اور اگر نہیں تو منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی کا آج ہی ہربل شیمپو لے کر آئیں، آرنیکا شیمپو، منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی۔ اگر جن حضرات نے آرڈرز کروانے ہیں تو آرڈرز کروا سکتے ہیں 0324-341-6799۔ ہومیو ورکس آن لائن ڈیلیوری موجود ہے پورے پاکستان میں۔ شکریہ۔